श्रीमद् भागवत गीता वह पवित्र ग्रंथ है जिससे आज के समय में भी यह हमें अपने जीवन के हर मोड़ पे काम आती हैं। तो मैं आज इसके 10 अति महत्वपूर्ण विचारों को मैं आज आपको समझाऊंगा, इसीलिए आपको अगले कुछ मिनट आपको मेरे एक एक शब्द को सुनना और समझना चाहिए ताकि आपके भी जीवन में कल्याण हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपने यदि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। आप किसी भी सिचुएशन में बिना कर्म किए और बिना उसका फल पाए नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक भी सेकंड के लिए बिना कर्म किए रह पाए। कर्म करना हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सांस लेते हैं, सपने देखते हैं। हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म कण हमारा काम कराने में लगातार लगे रहते हैं। अपने कर्म कराने से हम कभी भाग नहीं सकते हैं और ये ईश्वर का भी कहना है कि हमें कभी आपने कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। आसान शब्दों में यह है कि हम जो भी करते यह मन के करे कि इसे करने वाला मैं नहीं बल्कि इसे करने वाले ऊपर ईश्वर भगवान है। मैं तो सिर्फ इस कर्म को पूरा करने वाला एक कारण मात्र हूं, कठपुतली की तरह। इसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये काम मेरे द्वारा स्वतः हो रहा है, यानी मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा। जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता, वो अच्छे के लिए ही होता है।
को करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये काम मेरे द्वारा स्वतः हो रहा है, यानी मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा। जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता, वो अच्छे के लिए ही होता है। आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपनी सोच की वजह से है। कोई भी इंसान किसी भी लेवल पर है, ना चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे हो, वो केवल और केवल उस व्यक्ति की सोच की वजह से ही हो पाया है। आपके खुद के सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास की वजह से हैं। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है और खुद पे विश्वास रखता है तो वो अमीर बन सकता। इस दुनिया में सबसे शांत इंसान केवल वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा की सोच एक समान हो जाती है। जिसका दिमाग जिस पक्ष में हो और उसी पक्ष में इसका दिल भी काम कर रहा हो, तो वो इंसान हमेशा खुश रहता है। अच्छाई और सच्चाई को ना तो कभी हराया जा सकता है और ना ही कभी छुपाया जा सकता है। इसीलिए सच कहने और अच्छे कर्म करने से कभी नहीं डरना चाहिए। आप हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको कभी भी अपने आप को उस काम में मिलने वाली हार या जीत से खुद को बांध करके नहीं रख देना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है।